ईरान अपनी राजधानी बदलने जा रहा है और ये फैसला सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी खबर है। जी हाँ, ईरान ने अनाउंस किया है कि उसकी राजधानी अब तेहरान नहीं होगी। इसके बजाय ईरान ने कोस्टल शहर मकरान को अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला लिया है। दरअसल तेहरान में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण बिजली और पानी की कमी जैसी समस्याएं हो रही हैं और इससे निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन यहाँ के नागरिकों के साथ साथ ये भारत के लिए भी एक बड़ी फायदे की खबर है। मकरान का राजधानी बनना भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये शहर ईरान के सदर्न कोस्ट पर स्थित है और स्ट्रैटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट है। ये खास है क्योंकि ये इंडिया ईरान टर्की कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा, जो इंडिया को डायरेक्ट यूरोप से जोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया को ट्रेडिशनल सी रूट्स पर कम डिपेंड रहना होगा। और सिर्फ यही नहीं, इससे फास्टर और सेफर ट्रेड भी बढ़ेगा। भारत ने पहले ही मकरान के पास चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है, जो अब इस कॉरिडोर का अहम हिस्सा बन सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत को मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के मार्केट तक पहुंचने के लिए कोई लंबा रास्ता तय नहीं करना होगा। इससे भारत को मिलेगा डायरेक्ट और इजी एक्सेस, और साथ ही भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइन के जरिए एनर्जी सप्लाई सस्ती और रिलायबल हो जाएगी। मकरान का रूस और भारत के बीच एनर्जी डील्स के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यूरोप में रशियन एनर्जी की कंजम्पशन कम हो रही है और रूस अब पूरी तरह से एशिया की ओर मुड़ चुका है। ऐसे में मकरान और भी स्ट्रैटेजिक बन जाता है। साथ ही नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रशिया और इंडिया की इकोनॉमिक्स को जोड़ता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मकरान की डेवलपमेंट से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और तो और ईरान मकरान के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रिक्स फंडिंग अट्रैक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे इंडियन कंपनीज इन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेकर बड़ा फायदा उठा सकती है। तो ये था ईरान का बड़ा कदम, जो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि इंडिया के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।